मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी की ओर से कई नाम चर्चा में थे, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संकेत दिए कि इस बार भी मामा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि यह शिवराज की आखिरी पारी है, लेकिन विजयवर्गीय ने इस पर विराम लगा दिया है। उधर भोपाल की जनता को लेकर विवेक अग्निहोत्री का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ है, जिसके चलते उनके भोपाल आगमन के बाद लोगों में नाराजगी। हालांकि शुक्रवार को सुबह विवेक ने सीएम सहित कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम ने पंडित समाज के लिए जमीन देने की बात कही है। उधर प्रदेश के गली मोहल्लों में खेले जाने वाले पिट्ठू की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 28 मार्च से टीकमगढ़ में होगी। तो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पैरा ओलंपिकों की तैयारी को लेकर कलेक्टर अविनाश लवालिया ने पूरी जानकारी दी है। उधर भोपाल में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए अक्षय कुमार राजधानी आए हैं। साल 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा में कई बड़े नाम चर्चा में थे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगला चुनाव भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जाहिर है, विजयवर्गीय के इस बयान से लगभग तय हो गया है कि प्रदेश का चेहरा एक बार फिर से मामा ही होंगे। देखिए, वो इस प्रदेश में उन्होंने एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता, उनकी संवेदनशीलता, ये सब उनकी विशेषता है, जिसके कारण वो आज भी उतने ही लोकप्रिय है। आज भी बच्चों के बीच में मामा के नाम से पहचाने जाते हैं और इस प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका। 2003 में, उसके पहले जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, आप सब अच्छी तरीके से परिचित हैं कि सड़कों की हालत क्या थी, बिजली की हालत क्या थी। उसके बाद उमा जी आई, बाबूलाल जी गौर साहब आए, उन्होंने भी एक नींव रखी इस राज्य के अंदर विकास की। उसके बाद एक लंबी बड़ी इमारत अगर विकास की बनाई है तो शिवराज जी के नेतृत्व में बनी है। इसलिए शिवराज जी ने एक बहुत अच्छी पारी खेली है और बहुत साफ और विकास की पारी खेली है। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गली मोहल्लों में खेले जाने वाले सतोलिया पिट्ठू की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत टीटी स्टेडियम में होगी, जहां चुनिंदा टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। ऐसा है कि इस टीम में 14 खिलाड़ी रहते हैं एक टीम के अंदर। आयु के अनुसार सीनियर और जूनियर दोनों टीमें बनती है, और सीनियर टीम भी रहती है, सीनियर और जूनियर टीम भी रहती है। जूनियर टीम की आयु 18 से कम होती है, 18 से कम उम्र की जूनियर टीम होती है और 18 से अधिक की सीनियर टीम होती है। आप खेल सकते हैं। एक फिल्म समारोह में कश्मीर में फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री का सम्मान होना है। इसके लिए वे शुक्रवार को राजधानी में मौजूद रहे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने समाज के लिए जमीन देने व अन्य योगदान देने की बात कही। 2008 में कश्मीर गया था, कश्मीरी पंडित भाई बहनों ने सम्मेलन किया था। उस समय भी वहाँ कह के आया था कि ये जो हुआ ये अमानवीयता की पराकाष्ठा। अब वो दर्द दुनिया ने समझा है। अब हम सब की ड्यूटी है कि उस दर्द को हम पी जाएं, ताकि उनकी तकलीफें कम हो सके, उस धरती पर वो फिर से बसे और देश और दुनिया के जिस भी कोने में रहें, वो अपने ज्ञान के आधार पर देश की और समाज की सेवा करते रहें। आज विवेक जी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया है जेनोसाइड म्यूजियम का। और विवेक जी, आप जेनोसाइड म्यूजियम की योजना बनाइए। जमीन सहित राज्य सरकार हर तरह का सहयोग आपको करेगी। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ। तो लोग जाने और जानने के बाद जो आपने बात कही, क्या मानवीयता की बात कर निकले वहां से, तो ये देखते हुए एक बेहतर इंसान बन के निकले। हिंसा और घृणा के लिए नहीं, बल्कि प्रेम का नया संसार रचने के लिए निकले। कश्मीर तो फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री का बचपन भोपाल में बीता है। इस बीच एक पखवाड़े पहले उनके द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भोपाली मतलब होमोसेक्सुअल कहा है। भोपाल में बड़ा हुआ हूं, किसी को बोले ये भोपाली है, उसका मतलब जनरली होता है कि ये होमोसेक्सुअल। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में विवेक के प्रति नाराजगी है। देखिए, और अगर उसका मकसद ऐसा होता तो ये संभव ही नहीं था कि लोग भर भर के रोते, है ना। और दूसरा, आज ये हो गया दुनिया भर में लोग जा जाके जहां भी कोई कश्मीरी हिंदू दिखता है उसको गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं आई एम सॉरी। मानवता का इससे बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा। बाहर अभी मैंने वीडियोज आए हैं जो मैंने डाले भी हैं, कुछ एक अमेरिकन लोग, ब्लैक लोग किसी हिंदुस्तानी को देखते हैं तो उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी। एक फिल्म ने इतनी बड़ी मानवता को लेके जन जागृति की है, और 2 करोड़ जैसे मैंने कहा लोग, उनको कोई शिकायत नहीं है। तो जो सिनेमा के अंदर जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, वो अंदर इस दर्द और पीड़ा की कहानी को देख कर रो रहे हैं, और जो लोग बाहर बैठे हैं इस फिल्म को नहीं देख रहे हैं, वो इस बात पे रो रहे हैं कि ये लोग फिल्म देख कर रो रहे हैं। राजधानी भोपाल में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के राष्ट्रीय गेम होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर अविनाश लवालिया ने बताया कि इस आयोजन के लिए भोपाल पूरी तरह से तैयार है। देखिए, बड़े ही हर्ष का विषय है कि भोपाल में हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग स्पेशल ओलंपिक्स के लिए अपने दिव्यांगजनों का चिन्हांकन करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है
कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब स्पेशल ओलंपिक्स के लिए आप लोग कम्पीट करते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसके बाद वो स्पोर्ट को उस लेवल पे खेल रहे होते हैं कि यदि आप और हम भी उनके साथ खेलने का प्रयास करेंगे तो आप और हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। दे विल बीट अस इन दैट गेम बाय अ ह्यूज मार्जिन। और ऐसा होने से जो सशक्तिकरण का एहसास है, जो सशक्त होने का एहसास है कि मैं स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद भी अन्य किसी भी व्यक्ति को स्पोर्ट में बीट कर सकता हूँ, वो एहसास सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उस एहसास के साथ ही नेचुरली जब आप स्पेशल ओलंपिक्स में कम्पीट करते हैं तो थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स एंड बहुत विभिन्न माध्यमों से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर होती है। कि जहाँ हमें लक्ष्य दिया गया था कि हम कम से कम 1000 ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों का चिन्हांकन करें, वहाँ हम लोग अपने ज़िले में अभी तक 1300 से अधिक ऐसे लोगों का चिन्हांकन कर चुके हैं और हमारी चिन्हांकन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हम कम से कम 1500 से भी ज़्यादा लोगों को इसमें चिन्हांकन करके उस दिन कैंप में बुलाएं। पन्ना जिले के एक बीजेपी नेता द्वारा महिला पदाधिकारियों को पद का लालच देकर उनके यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। महिला जिलाध्यक्ष संतोष कसाना के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 7 नंबर स्टॉप पर ही रोक लिया। ये पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फला कार्यकर्ता, फला नेता, फला मोर्चा के अध्यक्ष ने इन महिलाओं को नेताओं के पास जाने के ऑफर दिए। महिला आयोग में उन्हें सदस्य बनाने के नाते कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष द्वारा 200 महिलाओं को जगह जगह नेताओं के पास भेजने की बात सामने आई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करनी और कथनी है, जहां एक तरफ बेटियों को बचाने की बात वो करते हैं और दूसरी तरफ प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को वो नेताओं के सप्लाई करने की बात करते हैं। ये महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सच्ची हकीकत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को संरक्षण दे के रखा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और महिलाओं को नेताओं के पास भेजने की बात करते हैं। भाई, उनके घरों पे आप बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? उधर जोमेटो द्वारा 4 किलोमीटर का सफर 10 मिनट में तय करने को लेकर दिए गए फंडे के बाद एमपी में इसकी स्पीड पर ब्रेक लग गया है। शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसी मुहिम सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनेगी, जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किसी को नहीं करने देंगे, चाहे जोमेटो हो या कोई और हो। और वास्तव में 10 मिनट में 4 किलोमीटर कैसे जाएगा कोई, और वो भी शहर के अंदर? ये तो आवाम की जान से खिलवाड़ है। और वो कर्मचारी बेचारे जिनको आप 10 मिनट में पहुंचाने के लिए दौड़ाओगे, गाड़ी को वो हवा की मानने चलाएंगे तभी तो पहुंच पाएंगे वो पूरे शहर को पार करके 10 मिनट के अंदर। और इसलिए मैं हिदायत दे रहा हूं कंपनी वालों को कि आप इस तरह की सर्विस न करें, सुरक्षित सफर को रहने दें। किसी भी हादसे की जिम्मेदारी आप ही की होगी, कंपनी की। और इसलिए आप कृपा करें ऐसा न करें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ 2 डिप्टी सहित 52 मंत्री ने भी सरकार चलाने की तैयारी की है। भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से करीब 1 घंटे चर्चा की। वांग ने कहा, बॉर्डर के बचे हुए इलाके से जल्द पूरी तरह सेना हटाए जाने की जरूरत है ताकि द्विपक्षीय संबंध स्वाभाविक रास्ते पर आ सके। 1 दिन की राहत के बाद शुक्रवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कुछ और दिनों की राहत मिली है। शुक्रवार को पाकिस्तान की संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना था, लेकिन उसके पहले ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। रूस और यूक्रेन की जंग में पिस रहे यूक्रेनी नागरिकों का पलायन जारी है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि 35 लाख लोगों में से वह 1 लाख लोगों को अमेरिका में शरण देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मदरसों में पढ़ाई शुरू करने से पहले अन्य दुआओं के साथ साथ छात्राओं को राष्ट्रगान गाना होगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विधायकों की पेंशन पर कैंची चलाई, जिससे विपक्षी नेताओं के लिए अजीब स्थिति पैदा हो गई है। वे न तो इस निर्णय को विरोध कर पा रहे और न ही समर्थन कर पा रहे। मध्य प्रदेश में आज और कल पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मिशन 2023 को लेकर बड़ी तैयारी की जाएगी। वहीं 2 साल के लिए सरकार आम जनता को राहत देने का रोड मैप भी तैयार करेगी। ईडी के अधिकारी
अधिकारियों ने फर्जी बंदूक लाइसेंस घोटाले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में 11 स्थानों पर छापे मारे। झारखंड के साहिबगंज से कोलकाता के मनिहारी के बीच रात लगभग 1 बजे गंगा नदी में मालवाहक जहाज डूब गया। जहाज पर पत्थर और स्टोन चिप्स लदे 14 ट्रक थे। इन ट्रकों पर सवार 8-10 लोग हादसे के बाद लापता है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में हुई हिंसा की सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सबूतों और घटना के प्रभाव से संकेत मिलता है कि राज्य पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकती। खंडवा में सगाई समारोह में खाना खाने से दूल्हा समेत 300 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 28 जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए।